सर्वाइव करने के लिए आपको मनी बहुत जरूरी है। आप एक्टिंग के भरोसे हमेशा नहीं रह सकते। ये मुंबई है भाई, सागर है बहुत बड़ा, डूब जाओगे मिनट में। ठीक है, आता है तो कई बार ऐसा आता है कि भाई इमीडिएट से पीपीएम है रात को भेज दो, बट उसके बाद 10 दिन तक उसकी कास्टिंग चल रही है। एक्टिव कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, राइट? इतना रुपए दोगे तो हम आपको ऑडिशन ला के देंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम 50 to 70% टाइम तो फ्रॉड ही आते। कोई ना कोई रास्ता तो मैं ढूंढ लूंगी 1 महीने में, बस मुझे काम करना है। Just live like you are acting and act like you are living. आज के एपिसोड में हम लेकर आए हैं एक धमाकेदार टॉपिक। ये एक जर्नी है जो दिखाएगी आपको इंडस्ट्री के स्ट्रगल, उनके हाइज और वो मैजिक मोमेंट्स जो हम सबको इंस्पायर करते हैं। सो बकल अप, क्योंकि यहाँ है हर स्टोरी में एक नई एनर्जी, हर सपने के पीछे एक नया स्ट्रगल और हर एपिसोड में एक नया सरप्राइज। सो लाइट्स ऑन है, स्टेज सेट है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है इंडस्ट्री में टैलेंट ज़्यादा ज़रूरी है या फिर कनेक्शंस होना ज़्यादा ज़रूरी है? मुझे ऐसा लगता है कि दोनों मैटर करता है, क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ कनेक्शन हो तो टैलेंट नहीं रहेगा तो आप मतलब बड़ी चीज़ें क्रैक कैसे कर पाओगे। मतलब येस एंड नो, वो पैसा वाला सीन है यार। कनेक्शन है तो डेफिनेटली एक अपर एंड जरूर मिलता है, बट अगर टैलेंट भी है तो इवेंचुअली यू विल रीच आउट। दोनों ज़रूरी है, टैलेंट भी ज़रूरी है, कनेक्शन भी ज़रूरी है। को कनेक्शन से अगर एक काम मिल गया तो उसके बाद तो आपको टैलेंट ही आगे ले जाएगा ना। बैलेंस करो चीज़ें कि दोनों तरफ ध्यान दो तो चीज़ है। कनेक्शंस मेरे हिसाब से देखिए, कनेक्शंस तो है ही नहीं। आज की जो ट्रेंड में हम देखेंगे, प्लेटफॉर्म्स काफ़ी आ गए हैं। अगर आपके पास टैलेंट रहता है तो आप छोटे से छोटे कस्बे से भी आप निकलते हो तो आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, क्योंकि इंटरनेट ऐसा हो ही गया है। अगर आपको बॉलीवुड में एक चीज़ चेंज करनी हो तो आप क्या चेंज करोगे और क्यों चेंज करोगे? आई थिंक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। इफ यू टॉक अबाउट द पे स्केल फॉर अ न्यू एक्टर, मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे आज भी उसी रेट में लोग कॉल करते कि इस रेट में करोगे। देयर हैज़ टू बी अ स्ट्रक्चर। राइट। ऑल्सो वन मोर थिंग कि कम्युनिकेशन, जैसे कास्टिंग वालों को ये होता है कि एक मैसेज भेज दिया, वेट करते रहो, अब रिप्लाई देगा। नहीं है, अब नहीं बोल दो, कोई बात नहीं, हमें वी नो कि हाँ ये तरीका है, इस प्रोसेस से जाना है, राइट? बट एक्टिव कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, राइट? आई गेस फेवरेटिज्म चेंज होना चाहिए, क्योंकि देयर आर सो मेनी टैलेंटेड क्रिएटिव पीपल बट दे डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, आपको डिफाइन करना कि कौन सा जेन्युइन है, कौन सा फ्रॉड है, क्योंकि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम 50 to 70% टाइम तो फ्रॉड ही आते हैं। बॉलीवुड में कैसा ना आजकल हिपोथेटिकली, मतलब कमर्शियल बिग बजट बहुत ज़्यादा है, इसका हाइप काफ़ी ज़्यादा है। भाई साहब मैंने 100 करोड़ लगाया तो मेरे को 100 करोड़ ही मिलना चाहिए। नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कितनी बहुत बेहतरीन फिल्में आती है यार, उसको स्क्रीन्स नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि कमर्शियली रात ज़्यादा है। अगर आपका प्रमोशन हो रहा है तो आप अच्छी फिल्म बना लोगे, आप अच्छा हिट हो जाओगे, आप 100 करोड़ पा लोगे। तो मेरे को लगता है कि जो कमर्शियली जो है ना, वो तोड़ना चाहिए साहब, वो रिकॉर्ड शायद टूटना चाहिए साहब। एक्टर के लिए पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बट पेशेंस और अनसर्टेनिटी दोनों में ज़्यादा मैनेज करना क्या इम्पोर्टेंट है? फील्ड तो ये टोटली अनसर्टेन है अपना। यू नेवर नो कि आप 1 महीने में कुछ बन जाओ एंड मे बी शायद 1 साल भी लगे। आई थिंक इट इज इंटरलिंक्ड है, हमको पता ही नहीं कब तक वेट करना है, इसी से अनसर्टेनिटी हो रही है। कोई ऑडिशन आता है तो कई बार ऐसे आता है कि भाई इमीडिएट से पीपीएम है रात को भेज दो, बट उसके बाद 10 दिन तक उसकी कास्टिंग चल रही हो। सर्वाइव करने के लिए आपको मनी बहुत जरूरी है। आप एक्टिंग के भरोसे हमेशा नहीं रह सकते। मैं मानता हूँ कि आदमी जब सर्वाइव करता है तो उसको पैसे चाहिए, तो आप अगर चाहे तो कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज कर सकते हैं, कुछ जॉब कर सकते हो, उसके साथ साथ अपना जो पैशन है वो फॉलो कर सकते हो। यार पेशेंस तो सच में ज़्यादा है, लेकिन एक डिसिप्लिन वगैरह और कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मुंबई है भाई, सागर है बहुत बड़ा, डूब जाओगे मिनट में। ठीक है, और पेशेंस इस फील्ड में ना एक पॉइंट आता है व्हेन यू जस्ट फील लाइक कि नहीं हो रहा यार, लाइक बिकॉज देयर इज नो वन पर्टिकुलर प्लान दैट विल वर्क फॉर यू और मी और हिम। सी मेरे ख्याल से अगर आप में पेशेंस होगा ना तो भी एक टाइम के बाद जाके आप फ्रस्ट्रेटेड होगे ही, क्योंकि हमारी फील्ड ही ऐसी है। तो वो टाइम पे आपको बस खुद को संभालना है, और मेरे ख्याल से आपके लाइफ में दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो कि आपको ऑनलाइन वेरीफाइड कास्टिंग अपडेट्स और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कर रहा हो, तो क्या लगता है ये नए एक्टर्स के लिए या जो ऑलरेडी एक्टर्स हैं उनके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा? ये बेनिफिशियल तो बहुत होगा इस चीज़ में कि अगर एक ही डिजिटल ऐप पे हमें सब ऑडिशंस मिल रहे हैं, लेकिन के नोटिफिकेशन ऑन कर लिए, अब हर बार आपको चेक नहीं करना होगा, जस्ट नोटिफिकेशन ऊपर आ जाएगा फ़ोन पे, तो ऐसा भी एक प्लस पॉइंट है। आई हैव द हैबिट ऑफ कमिंग फिजिकली मीटिंग द पर्सन, ताकि उसको 2-4 बार मिलो तो उसको वो याद रहे। ये कास्टिंग डायरेक्टर्स की भी गलती नहीं, क्योंकि एवरी डे दे गेटिंग 100 मैसेजेस। ऐसा कुछ आ जाए जिससे शॉर्ट हो जाए तो बीर ओपन
हाँ, क्योंकि आजकल तो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी ओनली, तो आई थिंक इट वर्क। आई थिंक हेल्प तो करेगा डेफिनेटली अगर एक ही जगह पे सारे ऑडिशन अपडेट्स आएंगे, बिकॉज आई फील काफ़ी सारे लोग जो हैं यहाँ पे दे डोंट नो किधर जाना है, एंड देयर आर लॉट ऑफ स्कैमर्स एज वेल कि हम लोगों को आप ऐसा इतना रुपए दोगे तो हम आपको ऑडिशन ला के देंगे, विच इज़ अ स्कैम गाइज, जस्ट लेटिंग यू ऑल नो। अब आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे पूरी जो आराम नगर एरिया है जहाँ जो ऑडिशंस होते हैं वो बंद हो गए थे। तो सिर्फ ये बोलते थे कि आप प्रोफाइल भेज दीजिए, तो बिल्कुल वो सही चलाने सर। कोई ऑडिशन में डाल रहा हूँ, कोई कैरेक्टर डाल रहा हूँ कि यार मेरे को ये कैरेक्टर है, तो मेरे को मालूम पड़ जाए कि हाँ मैं ये कैरेक्टर में फिट हो रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली मैं अपना ऑडिशन रिकॉर्ड करके डायरेक्ट भेज सकता हूँ उसको और सब देख सकते। बिल्कुल तो होना चाहिए, जैसे आपका सोच तो बिल्कुल बहुत बेहतरीन है सर, ये ऐप होना चाहिए। हेल्पफुल हो सकता है, मतलब आपको सब जगह की जानकारी अगर आपको एक ही जगह लग रही है, आप अलग अलग पेज में जाके फॉलो करते हो या चीज़ों को देखते हो, तो वो चीज़ें अगर एक जगह मिल जा रही हैं तो हेल्पफुल होगा एक्टरों के लिए। तो है, ज़रूरत है। एक एक्टर को सिर्फ एक्टिंग के सिवा और भी चीज़ें आनी चाहिए इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए। 100% एक साइड हसल तो होना ही चाहिए। सो आई राइट एज वेल एंड आई डांस, आई गो आउट ऑफ माई वे टू प्रूव माई सेल्फ। कोई ना कोई रास्ता तो मैं ढूंढ लूंगी 1 महीने में, बस मुझे काम करना है। हीरो या विलन? बोथ। फेवरेट बॉलीवुड डायलॉग? आप हमसे हमारी ज़िंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, बट आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। अच्छा, लुक्स और टैलेंट? टैलेंट। ड्रीम को स्टार? की है जिनके साथ काम कर रहे हैं, शाहरुख सर उनके। वन सॉन्ग दैट जस्टिफाइज योर लाइफ? इन दिनों One person told me that a song that would suit me is भोली सी सूरत आँखों में मस्ती, but I don't agree with him or her. अगर तुम बॉलीवुड के एक लेजेंड से एक चीज सीख सकते हो तो वो क्या होगी? I want to learn the art of being romantic from शाहरुख खान। वाह, He's so smooth। मेरे फेवरेट जो एक्टर है वो है शाहरुख खान। वो कैसे करते बिना थके बिना हारे, और इतना सालों से उन्होंने मेहनत किया, आज वो बॉलीवुड के किंग खान है। तो वो पेशेंस कैसे लाए, वो हिम्मत कैसे लाए, वो मुझे जानना है, उनसे वो सीखना है। हमारे मनोज बाजपेयी आज के ज़माने में, नसरुद्दीन शाह है, ओमपुरी है, तो ओमपुरी जो है उनमें पेशेंस बहुत था सर। उनको देखना कभी आप, बहुत पेशेंस से काम करते थे, बहुत हल्का, बहुत एकदम सटीक से काम करते थे। वो मैं ये सीखना होगा कि पेशेंस रखो हमेशा। नाना सर के साथ अभी काम किया वनवास में, तो उन्हीं से सीखा हुआ है, और बहुत एफर्टलेस जो एक्टिंग होती है ना, वही है। एक लेजेंड थे इरफान सर, वो तो अब नहीं है। मैं उनसे ही जस्ट सब कुछ सीखा हूँ कि जस्ट लिव लाइक यू आर एक्टिंग एंड एक्ट लाइक यू आर लिविंग। Irfan sir did it really well. Your emotions and your everything like inside you and around you to be able to balance everything. ऐसे पानी की तरह, हवा की तरह he would just walk on set and just समझ नहीं आता था कि वो कब इरफान सर है, कब वो कैरेक्टर है। So I think fluidity and balance is something that every actor needs. सर मज़ा आया सर आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट आपके लिए। थैंक यू सो मच। इतना आपने टाइम दिया, इतने अच्छे रिस्पॉन्स दिए भाई, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू, बाय। सो कैसा लगा वीडियो? आई होप यू एंजॉयड इट। प्लीज ड्रॉप योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज आदित्य यशा साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।